नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भाजपा विधायक बोले महाकाल के आसपास मुसलमानों की दुकानें न हो। उज्जैन आए हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने महाकाल मंदिर के आसपास की दुकानों का सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, महाकाल मंदिर पवित्र और प्राचीन स्थल है। मंदिर से 50 किलोमीटर दूर तक कोई भी मुसलमान की होटल नहीं रहना चाहिए। गुरुवार शाम उन्होंने मंदिर में गर्भगृह की देहरी से महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा, हिंदू यदि अपवित्र जगह में रहकर मंदिर आएंगे तो पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करता हूं कि महाकाल मंदिर के आसपास जो होटलें हैं उनका सर्वे होना चाहिए। इनमें क्या पक रहा है, क्या बेचा जा रहा है, जांच की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में 18 जजों के तबादले एमपी हाईकोर्ट ने 18 जजों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 11 जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, तो 7 जजों को फैमिली कोर्ट के खाली पदों पर पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल के अध्यक्ष नवीर अहमद खान को हरदा का जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। अपनी ही पार्टी की विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सागर जिले के बीना से विधायक सप्रे ने दल बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। सप्रे 6 महीने से भाजपा के साथ हैं, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थी। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं, लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अब भी वो कांग्रेस की विधायक हैं। इंदौर से सीधे कनाडा और यूएस जा सकेंगे। इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट नए साल में शुरू होने जा रही है। इसका संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस करेगी। इंदौर बैंकॉक फ्लाइट शुरू होने से इंदौर से कनाडा और यूएस जाने वाले पैसेंजर्स की राह भी आसान होगी। एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को कनाडा और यूएस की एयरलाइंस से कनेक्ट करेगी। इंदौर एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो फ्लाइट मार्च 2025 से पहले शुरू कर दी जाएगी। कंपनी को थाईलैंड से परमिशन भी मिल गई है। कंपनी इंदौर बैंकॉक फ्लाइट को सूरत बैंकॉक के लिए फ्लाइट के बाद शुरू करेगी। बता दें, थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा फ्री है। एमपी में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली, राजगढ़ में खुलेंगे। इन सभी में 150 सीटें होंगी। इस तरह प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 750 सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं 12 नए प्राइवेट कॉलेज जिला अस्पतालों से संबद्धता के बाद खुलेंगे। इनसे 1200 सीटें बढ़ेंगी। इस तरह कुल 1950 मेडिकल सीटें बढ़ने की संभावना है। इन कॉलेजों के शुरू होने के बाद प्रदेश में 21 सरकारी और 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे। 15 निजी कॉलेज हो जाएंगे, यानी इनकी कुल संख्या बढ़कर 36 हो जाएगी। एमपी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े अफसर को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट केपी रंजन को रिश्वत के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। सुपरिटेंडेंट पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनब्लॉक करने के बदले शिकायतकर्ता से घूस मांगने का आरोप है, जिसकी शिकायत सीबीआई को मिली थी और अब सीबीआई की टीम ने शिकायत पर एक्शन लिया। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट केपी रंजन जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनब्लॉक करने के बदले एक व्यक्ति से 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। मॉल में शॉपिंग करने पर टीआई सस्पेंड। मुरैना जिले के रिटौरा थाने के टीआई जितेंद्र दोहरे मंगलवार को परिवार के साथ ग्वालियर के एक शॉपिंग मॉल शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग करते वक्त ही मुरैना एसपी समीर सौरभ से उनका सामना हो गया। एसपी को सामने देख टीआई जितेंद्र ने तुरंत एसपी को सैल्यूट किया। हालांकि उस समय तो एसपी ने टीआई जितेंद्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में टीआई जितेंद्र का सस्पेंशन ऑर्डर एसपी समीर सौरभ ने जारी कर दिया, जिसमें टीआई के थाना छोड़ने से पहले किसी वरिष्ठ अफसर या एसपी से अनुमति नहीं लेने को अनुशासनहीनता माना गया है। वक्फ बोर्ड को तगड़ा झटका। वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। देवास रेलवे स्टेशन के पास 17,903 वर्ग मीटर जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह इस जमीन को लेकर लंबित याचिका का तुरंत निराकरण करे और उसके साथ लगाए दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद ही आदेश पारित करें।
विजयपुर विधायक बोले, मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर विधायक बने कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि विजयपुर से उम्मीदवारी के लिए जब मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया, मुझे लालच दिया गया। कांग्रेस ने विधायक ने आरोप लगाया कि रामनिवास रावत के रिश्तेदार जो टीआई है एसडीओपी के साथ मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो हम क्या कर सकते हैं। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, कहा गया कि 2 करोड़ रुपए अभी ले लो, 3 बाद में ले लेना। मप नर्सेस काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार अकाउंटेंट को हटाया मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला और अकाउंटेंट राहुल सक्सेना को पद से हटा दिया गया है। गुरुवार देर रात इसके आदेश जारी हुए। आदेश में राहुल सक्सेना को अकाउंटेंट की जिम्मेदारी मोहिनी कुशवाहा को सौंपने को कहा गया है। उन्हें अगले आदेश तक काउंसिल के अध्यक्ष कार्यालय में अटैच किया गया है। उधर 4 जुलाई को जिन 8 डॉक्टरों को भोपाल में अटैच किया गया था, शिकायतों के बाद गुरुवार को एनएचएम ने सबको वापस भेज दिया है। पटवारी को 4000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। बैतूल के आठनेर में गुरुवार देर शाम लोकायुक्त टीम भोपाल ने एक पटवारी को किसान से 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल छापे में पकड़े गए पटवारी पर कार्रवाई जारी है। यह छापा और रिश्वत का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बैतूल प्रशासन को राजस्व महाअभियान 3 में प्रदेश में अव्वल बताया जा रहा है। कलेक्टर ने रिश्वत लेने वाले पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। 2 दिसंबर से होगी धान खरीदी। बालाघाट में 2 दिसंबर से जिले के 185 धान खरीदी केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी शुरू होगी, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। बालाघाट धान उत्पादक जिला है। यही कारण है कि बीते साल की अपेक्षा इस बार करीब 20 से 21 हजार ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के पंजीयन कराया है। इस साल जिले में 1,30,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। धान खरीदी को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देशन में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। महाकाल मंदिर में वीआईपी के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल सेल। महाकाल मंदिर में देश विदेश से भगवान के दर्शन के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों वीआईपी का आगमन भी लगातार बना रहता है। वीआईपी भक्तों को सुविधा पूर्वक दर्शन कराने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल सेल का गठन कलेक्टर के निर्देश पर मंदिर प्रशासक ने किया है। मंदिर में आने वाले वीआईपी की सूचना इस सेल को देने के बाद ही प्रोटोकॉल से दर्शन की सुविधा मिलेगी। वीआईपी की सूचना न देने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। एमपी में रात के बाद दिन का पारा भी लुढ़का। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं की वजह से रात और दिन लगातार ठंडे बने हुए हैं। खासकर पूर्वी हिस्से में दिन का टेम्परेचर 4.5 डिग्री तक लुढ़क गया। बुधवार गुरुवार की रात मंडला पूरे प्रदेश में ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 7.2 डिग्री, टीकमगढ़ में 7.5 डिग्री, नौगांव में 7.1 डिग्री, 8.6 डिग्री, मलाजखंड में 9.3 डिग्री और रीवा में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाई कोर्ट पहुंची दरगाह कमेटी। रतलाम के जावरा फाटक से सेजावता फंटे तक बन रहे 4 लेन निर्माण के बीच आ रहे पहलवान बाबा की दरगाह के हटाए गए हिस्से को लेकर दरगाह कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने तहसीलदार कोर्ट के प्रथम आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही दरगाह कमेटी को 15 दिन में सक्षम अपीलीय कोर्ट में अपील के साथ स्थगन आदेश के आने के निराकरण तक आगे के कार्य को लेकर रोक लगा दी है। लेकिन इसके पहले ही सिविल कोर्ट से मिले आदेश के बाद रतलाम जिला प्रशासन शासकीय भूमि से दरगाह के पास का अतिक्रमण हटा चुका है। तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्पीक सपैक्स संस्था के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। साथ ही मांग की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती आउटसोर्स के पद पर किए जाने के निर्णय का सरकार पुनर्विचार करें। क्रिकेटर आकाश मधवाल ने किए महाकाल दर्शन। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने गुरुवार को सुबह महाकाल के दर्शन किए। आकाश को हाल ही में हुए आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले आकाश ने साल 2023 में आईपीएल में अपना डेब्यू साल 2023 के सीजन में ही किया था। 180 एकड़ पर बन रहा भव्य तीर्थंकरों का मंदिर कटनी। शहर से चंद किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कैलवारा खुर्द के समीप झुरही टोला में जैन समाज का भव्य तीर्थ क्षेत्र तैयार हो रहा है। गौशाला के बाद यहाँ पर मंदिर विश्व भर के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। जैन समाज द्वारा 180 एकड़ भूमि पर एक विशाल और भव्य तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है, जिसे चेतनोदय तीर्थ नाम दिया गया है। यह तीर्थ आने वाले समय में पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा।
रात में दुकान बंद होने के पूर्व पहुंचेंगी कचरा गाड़ी बीना। शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर पालिका ध्यान न देने और शहर की मुख्य सड़कों पर गंदगी फैली रहती है। साथ ही सुबह शाम झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है। इसको लेकर पत्रिका ने 25 नवंबर को खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष लता सकरवार ने कर्मचारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों से भी चर्चा की। इंडियन रेलवे करने जा रहा नया प्रयोग, भोपाल रेल मंडल की तीसरी रेलवे लाइन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इटारसी के बीच रातापानी अभयारण्य में वन्य प्राणियों को रेलवे ट्रैक पर आने से रोकने के लिए रेलवे नए प्रयोग करने जा रहा है। भोपाल रेल मंडल वन्य अभयारण्य इलाके में रेलवे की जमीन पर बाउंड्री वॉल तैयार करने जा रहा है। दिसंबर में इन महिलाओं को ही मिलेंगे लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का नाम देश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। योजना के तहत हर महीने लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि एक सिंगल क्लिक से डायरेक्ट उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसका लाभ प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को मिल रहा है। दिसंबर में योजना की 19वीं किस्त के पैसे लाडली बहनों के खाते में आएंगे। वहीं हाल ही में कई लाडली बहनों के नाम पात्रता की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब 3 बार दे सकेंगे जेईई एडवांस्ड की परीक्षा। देश के टॉप आईआईटीज, एनआईटीज और शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए एग्जाम की कठिन दौर जेईई में स्टूडेंट्स को अब पहले से ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके चलते वे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए हाल ही में बदलाव का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस बात को लेकर एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स में खुशी नजर आ रही है। खाद के लिए छतरपुर में मची भगदड़। छतरपुर सोमवार की सुबह से सटई रोड गल्ला मंडी में हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए लाइन में लग गए। महिलाएं, पुरुष और स्कूली बच्चे भी शामिल थे। सुबह 10 बजे गोदाम खुला तो अचानक से महिलाओं और पुरुषों में भगदड़ मच गई। इसी बीच लाइन में लगी महिला और पुरुष के बीच में झूम झटकी हो गई। घटना के बाद पुलिस आई। इसके बाद महिला और पुरुष मौके से भाग गए। लापरवाही बरतने पर पटवारी निलंबित। झुन्नारदेव तहसील में पदस्थ पटवारी को लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। पटवारी के खिलाफ समय सीएम में सीमांकन न करने सहित शासकीय कार्य में लगातार लापरवाही करने की शिकायत की गई थी। जानकारी के अनुसार चेतराम मरसकोले हल्का नंबर 98 राजस्व निरीक्षक मंडल झुन्नारदेव तहसील झुन्नारदेव में पदस्थ था। शासन स्तर के महाभियान 3.0 के तहत प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। दूसरे दिन खुला रहा मंदिर का ताला। भोपाल के मीरा नगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गुरुवार को खुला रहा और श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इस मंदिर में पिछले 10 दिनों से ताला लगा हुआ था और भगवान कैद में थे। महिलाओं ने पत्थर से ताला तोड़ा था। मामला सुर्खियों में आने के बाद कोलार एसडीएम के पास पहुंचा। गुरुवार को तहसीलदार कुणाल राउत जांच करने पहुंचे। एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देंगे। दोनों पक्षों के आवेदन पर जांच की जा रही है। तहसीलदार मंदिर ट्रस्टी और श्रद्धालुओं से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।